एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। तो सबसे पहले मैं आदरणीय दीदी इंदिरा हृदय का स्मरण करता हूँ कि सचमुच मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। और विधानसभा का सत्र जो गैरसैंण में हुआ था, तो शाम को मुझे याद है कि मैं और स्वामी यतीश्वरानंद जी हम उस दिन हमने कुछ खाया नहीं था दिन में और बहुत भूख लगी हुई थी। तो हम ये सोच के गए कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो उनके कमरे में ज़रूर मिलेगा। उन्होंने बड़े प्यार से हमको बिस्कुट और उसके साथ साथ वो ब्रेड है उन्होंने भून कर अपने हाथ से मंगवाई और हमको खिलाया। मैं उन सभी को मैं उनका स्मरण करते हुए उनके पूरे परिवार को कि भगवान इस दुख को सहन करने की उन्हें शक्ति प्रदान करे और परमपिता परमेश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। जिंदगी एक जंग है जिसे आखिर में सबको हार जाना है। इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जाना है, कहीं और जाना है। वैसे तो मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ। मैं 91 में युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष बना था और माननीय कल्याण सिंह जी का भंडारी जी तो सबके लिए बोल रहा हूँ मैं सबके लिए नहीं बोलना, अलग अलग बोलना है। उसके बाद ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर तो मात्र एक साधन है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर दिवंगत आत्माओं के परिवारजनों को शक्ति दे, साहस दे तथा उन आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। हम दिल्ली में जो है बैठक में गए थे। वो नेता प्रतिपक्ष थी, मैं पार्टी अध्यक्ष था। और हमारे प्रभारी जी ने जब बैठक आहूत की तो उस बैठक में हमने अपनी पार्टी का एक रोड मैप तैयार किया था और इंदिरा हृदय जी ने कहा था कि हम इस रोड मैप पर आगे बढ़ने का काम करें। बैठक में जब समाप्त हो गई तो हम बैठे हुए थे, अनौपचारिक बातचीत हो रही थी। तो इंदिरा हृदय जी ने कहा कि मुझे दिलीप कुमार से मिलने की चाहत है, लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं मिलना चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और 2-3 घंटे बैठी रहूँ तब मुलाकात करूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो मैं सीधे उनसे जो है मुलाकात करूँ। हमारे प्रभारी जी ने कहा कि इसकी व्यवस्था मैं करा दूँगा। और उसके बाद हम उत्तराखंड सदन आ गए। सदन में रात्रि 11:15 बजे तक हम इंदिरा हृदय जी के साथ थे। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मेरे ख्याल से जो लोग इंदिरा हृदय जी के संपर्क में आया होगा वो इस बात को भली भांति जानता है कि इंदिरा हृदय जी कहते हैं ना, मेहमानों की आवभगत में जो है वो सदैव जो है अग्रणी रही। उन्होंने मुझे भी अपने कक्ष में बुलाया और लोग भी थे अपने कक्ष में बुलाया कि आज हम भोजन जो साथ करेंगे। और उत्तराखंड सदन के जो कर्मचारी थे उन्हें बुलाया कि ये सब चीज़ें आप लाई। और भोजन करने के बाद इंदिरा हृदय जी ने कहा कि प्रीतम मैं आइसक्रीम भी लाई हूँ। तो मैं देख के दंग रह गया कि उन्होंने आइसक्रीम की पूरी ब्रिक मंगा रखी थी। वो ब्रिक भी थी और आम भी थे कि एक बार हमने खाया कि नहीं एक बार और खाओ, तो हमने उसको भी खाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा जो है कॉफ़ी पीने की है। हमने कहा रात को 11:30 बजे का 11 बजे का समय हो गया था और कोरोना का समय था। मैंने कहा दीदी इस समय कहाँ कॉफ़ी मिल पाएगी। तब उनके शब्द थे कि प्रीतम अगर इंद्रेश जी जिंदा होते तो ज़मीन से भी जो है निकाल करके कॉफ़ी लाते। वो शब्द निश्चित रूप से आज मुझे झकझोर रहे हैं। खैर ड्राइवर को भेजा गया, उसने कॉफ़ी लाई। कॉफ़ी पीने के बाद 11:45 बजे मैंने कहा दीदी, और लोग भी थे, मैंने कहा दीदी जब हम सोने जाते हैं। और जब सुबह मैं अपने कमरे में था और मैं नाश्ता करके बैठा हुआ था तो
उनके साथ जो रहता है उनका सहयोगी वो आए। मैंने पूछा दीदी तैयार हो गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी सो रही हैं। तो मैंने कहा आज जाना भी कहीं नहीं है, ठीक है सोने दीजिए। उसके बाद जो है जो वहाँ रंजन मिश्रा जी हैं वो भागे भागे आए कि इंदिरा हृदय जी नहीं रही। हमें यकीन नहीं हुआ, हम भागे भागे कमरे में गए तो देखा कि नेता प्रतिपक्ष हम सब की पथ प्रदर्शक इंदिरा हृदय जी हमारे बीच में नहीं रही। हमने परिवार को सूचना दी और उसके बाद दिल्ली से उनका शव जो है हल्द्वानी लाए। तो यादें अवशेष रह जाती हैं। और मैंने इसीलिए कहा कि आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि इंदिरा हृदय जी हमारे बीच में नहीं।